अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि इससे कौन सी भर्तियां आ सकती हैं, पूरी डिटेल आप फॉर्म भरने से लेकर के सरकारी नौकरी तक का ये जर्नी पूरी हम साझा करने वाले हैं कि पेट 2026 से क्या क्या अवसर भी हो सकते हैं। तो पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 को लेकर के कि फॉर्म कब तक आ सकते हैं, एग्जाम कब तक हो सकता है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है। अब अगर बात करते हैं सबसे पहले कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के फॉर्म कब तक आ जाएंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी के फॉर्म आपको कब तक देखने को मिलेंगे, तो फॉर्म में लेट क्यों हुआ। तो देखो साथियों, अगर बात करते हैं फॉर्म ये जुलाई में आ जाने थे, लेकिन अब आप फॉर्म को अब मिलेगा आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। अब इसकी न्यूज क्या पुष्टि हम क्या करते हैं कि अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर, आप जब देखोगे पेपर में एक कटिंग भी आपकी निकली हुई थी कि आप देखोगे यूपी ट्रिपल एस सी अगले माह विज्ञापन जारी करेगा, अर्थात कहने का मतलब अगस्त में जारी करेगा। अब अगस्त में जारी करेगा तो कब कितने अगस्त तक आ सकता है ये आप समझ लो। अगस्त के चांस तो है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाए, कब आ जाए, अगस्त के पहले सप्ताह में आ जाए। लेकिन अगर थोड़ा भी लेट होता है तो ये कब तक जा सकता है ये आप समझ लो 15 अगस्त के पहले पहले तो आपका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, क्योंकि अगर 15 अगस्त से पहले नहीं आता है तो इनको थोड़ा और भी लेट हो जाएगी। तो यहां पर अगर हमने बात किया कि आपका फॉर्म जो है आपको अगस्त माह में देखने को मिल सकता है 15 अगस्त से पहले पहले। अब कहोगे सर इसमें अगर अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, तो देखो सबसे पहले ओटीआर आपको करना जरूरी है। अब ओटीआर कर कौन सकता है, जैसे ओटीआर तो करोगे लेकिन ओटीआर कौन कर सकता है, तो ओटीआर के लिए अगर हम बात करते हैं कि ओटीआर की प्रक्रिया को लेकर के कि अगर आप 10th पास हो, जैसे इसमें एक क्वेश्चन भी होता है कि सर फॉर्म कौन अप्लाई करेगा, अर्थात योग्यता क्या रहेगी, फॉर्म आखिर अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखो अगर प्रश्न की बात करते हैं कि योग्यता क्या रहने वाली है, तो योग्यता इसमें आप देखोगे तो योग्यता आपकी 10th पास मांगी जाती है और ये उम्र कितनी होती है 18 से 40 वर्ष के बीच अगर आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है जो हमने सबसे पहले फ्रंट पर लिख रखा था कि सर 2025 का पेड पास है, क्या हमें 2026 का पेड देना चाहिए। तो देखो अगर आपके ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं तो आपको पेड 2026 देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके मार्क्स कम है, आप बढ़ाना चाहते हो तो आप इस 2026 के पेड को दे देना। अब 2026 का पेड उनके लिए जरूरी हो सकता है जैसे बीपीओ की भर्ती आपकी आ जाएगी, बीडीओ की भर्ती आपको देखने को मिलेगी, तो इससे जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है आपको ये मिलेगी, तो ये सब भर्तियां मिल सकती हैं। अब बहुत सारे कहेंगे लेखपाल, तो लेखपाल अभी भर्ती हुआ है तो लेखपाल का चांस इससे कम है। अब 3 साल का पेट है तो भले आगे 2-3 साल बाद ये भर्ती दे दें। अब उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं योग्यता हो गया कि यहाँ पर अगर फॉर्म आपका अगस्त में आता है तो एग्जाम कब होगा, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। एग्जाम की अगर बात करते हैं तो एग्जाम आपका होगा अक्टूबर में। कब तक हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा और ये भी अक्टूबर के लास्ट में होगा। कब तक होगा, अक्टूबर के लास्ट में होगा अगर ये फॉर्म अगस्त में आ जाता है। उसके बाद अगस्त 15 अगस्त से पहले पहले, क्योंकि 15 अगस्त के बाद होगा तो ये और लेट हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं सिलेबस क्या है, सिलेबस सबसे बड़ा होता है कि सर फॉर्म तो अप्लाई कर देंगे तो आप देखो ओटीआर अगर आप नहीं किए तो ओटीआर कर लेना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अर्थात वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्यों अनिवार्य कर दिया, जैसे बेसिक डिटेल होता है, आप 10th हो गया 12th हो गया कि कब पास किया, माता पिता का नाम क्या है, वहां पर आप बेसिक डिटेल डाल सकते हो। बेसिक डिटेल से ओटीआर जब कर लोगे तो चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। जैसे ओटीआर आपका जो हो जाएगा तब चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखो जैसे यहाँ पर है कि ओटीआर आपको देखिएगा कि ओटीआर लगभग जैसे पिछली बार फॉर्म मतलब रजिस्ट्रेशन 25 लाख लोगों ने किया था, लेकिन फॉर्म कितने लोगों ने डाला था, 19 लाख लोग पेपर देने गए थे, 19,42,000 लोग। लेकिन अगर बात करते हैं अब की बार, इसलिए ओटीआर अनिवार्य कर दिए कि आप ओटीआर कर लीजिए, उसके बाद जब फॉर्म आएगा तो चीजें हो जाएंगी। क्लियर है, यहां तक चीजें आपको बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो यहाँ पर कि सर फॉर्म तो अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो पहले पेड दे चुके हैं और जो नया पेड देने वाले हैं, तो उनके लिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो अगर बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा, कि चलो फॉर्म अप्लाई करने के लिए मतलब फॉर्म आपका अगस्त तक आएगा तो उसके लिए ओटीआर करना होगा। ओटीआर के लिए हमने बता दिया 18 से 40 की उम्र होनी चाहिए और उससे बीच अगर मान लीजिए आपने पेड दिया भी, अगर आप नंबर कम है अप्लाई करना चाहते हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या सिलेबस क्या होता है, क्या सिलेबस में कोई बदलाव किया जा सकता है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। तो देखो सिलेबस जो पहले था वही होने वाला है, कोई सिलेबस में आपका बदलाव नहीं होगा। सिलेबस डिटेल से आप देख लीजिए, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, एक प्रश्न 1 मार्क्स का होता है और 1/4 की निगेटिव
मार्किंग होती है। अर्थात कहने का मतलब 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। समय आपको कितने घंटे का मिलता है, तो समय आपको 2 घंटे का मिलता है और नंबर के हिसाब से एक परसेंटाइल स्कोर आपको मिलता है। अर्थात कहने का मतलब परसेंटाइल स्कोर मिलेगा कि आपने अगर मान लीजिए 20 लाख लड़कों ने परीक्षा दिया है तो आप कितने पर आ रहे हो। मान लीजिए आप 96 परसेंटाइल आपका आ गया, तो 96 परसेंटाइल आने का मतलब है 4 परसेंटाइल, मतलब ऊपर के छात्रों में से 4% में आप आ गए, तो अर्थात ये आपका परसेंटाइल होता है। तो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है कि अगर आप मान लो 4 प्रश्नों को लगातार गलत कर देते हो, तो 4 प्रश्नों को जब गलत कर दोगे तो 5वां प्रश्न का भी नंबर काट लिया जाएगा। तो चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद आप समझ गए कि फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या है, ये समझ गए। अब उसके बाद बात करते हैं तैयारी कैसे करें। देखो ये सिलेबस है, ये सिलेबस हमने A4 साइज में कर दिया है। इसकी प्रिंट क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करके वहां से PDF इसको डाउनलोड करके निकलवा लेना, ताकि अभी से चीजें आपको क्लियर हो जाएं कि सिलेबस में पूछा क्या क्या जाता है। सिलेबस की चर्चा तो हम करने वाले हैं, जिसमें हमने 3 सेक्शन में आपके सिलेबस को डिवाइड कर दिया है। बहुत लोग सारा इतना बड़ा सारा सिलेबस बताएंगे, लेकिन चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। जिसमें देखिएगा 50 नंबर का GS का सेक्शन होगा, 20 नंबर का आप देखोगे 30 नंबर में DI और प्लस हमने गद्यांश कर दिया है, और 20 नंबर में मैथ, रीजनिंग और हिंदी को कर दिया है। अभी आप देखोगे, सबसे पहले आप देख लो यहाँ पर इतिहास के कितने क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी अगर शामिल कर लेंगे तो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर बात करते हैं 10 क्वेश्चन ये होते हैं, 5 क्वेश्चन जियोग्राफी के होते हैं, 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के होते हैं, 5 क्वेश्चन जो होते हैं संविधान के होते हैं। अर्थात 25 सेक्शन है, 25 नंबर का सेक्शन जो होगा, जो जीके जीएस आप बोलते हो, ये होगा। उसके बाद 10 नंबर का करंट अफेयर, इसको भी जीके जीएस में आ जाओगे, और विविध जीके जो स्टैटिक जीके होता है, कब कहां कैसे प्रथम क्या है, तो ये सारी चीजें पूछी जाती। उसके बाद साइंस का 50 क्वेश्चन, ये पूरा जीएस का सेक्शन जिसको बोलेंगे, ये पूरे 50 नंबर का है। कितने नंबर का है, 50 नंबर का है। इसके बारे में बात करेंगे, क्या कोई बुक हो सकती है, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। अब देखो 50 मार्क्स का वो हो गया। 20 मार्क्स का ये होता है जिसमें आपकी अंकगणित पूछी जाती है, सामान्य हिंदी 5 क्वेश्चन, अंग्रेजी 5 क्वेश्चन और रीजनिंग 5 क्वेश्चन। अर्थात 20 क्वेश्चन यहां से होते 70 हो जाता है। यहाँ बहुत सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न रहता है कि सर हमें अंग्रेजी नहीं आती, क्या हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अंग्रेजी अगर नहीं भी आती तो आप अच्छा स्कोर यहाँ पर कर लेंगे। आप कहेंगे सर 30 क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो 30 देखो, 30 में अगर बात करते हैं हिंदी का 10 क्वेश्चन, ग्राफ का 10 क्वेश्चन, अर्थात कहने का मतलब 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। अर्थात कहने का मतलब 4 DI, 4 ग्राफ आपको दे दिए जाएंगे। एक ग्राफ से जो होता है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 4 ग्राफ से 5 क्वेश्चन, एक एक ग्राफ से 5-5 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। ये हम आपको बता देंगे वीडियो में कैसे DI पूछी जाती है, कैसे प्रश्न आपके आते हैं। तो ये 100 नंबर का आपका सिलेबस हो जाता है। बड़ा प्रश्न है कि तैयारी कैसे करें, सर सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग कर लें, ऑफलाइन करें कि ऑनलाइन करें, या कोई सेल्फ स्टडी अगर करेंगे तो कौन सी बुक होना चाहिए, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही होता है। अब देखो यहाँ पर जो पुराने अभ्यर्थी हो तो उनको सब पता है कि कोई ना कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, तो सोच रहा होगा UPSSC पेट दे देते हैं, क्योंकि अभी देखिएगा अब की बार नई संख्या बहुत बढ़ेगी, क्योंकि अभी देखा होगा बहुत सारी भर्तियां 25 पेट से आई, तो अब लोग सोचेंगे कि अप्लाई कर। जैसे देखिएगा UPSSC फार्मासिस्ट की भर्ती कभी नहीं आती थी, फार्मासिस्ट की भर्ती देखने को मिली, बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती देखने को मिली, मतलब कितने विज्ञापन देखने को मिले। मतलब आप जिस विज्ञापन में हमने, आप देखिएगा 2025 का वीडियो हमारा देखेंगे तो हमने कहा था ऐसे विभाग में भर्ती आएगी जहां शायद आपको भी ना पता हो, उनको ना पता हो, लेकिन देखने को मिला था। आप देखो यहाँ पर भी, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो यहाँ पर भी कुछ विज्ञापन देखने को मिलेंगे, जिसमें हमने कहा BPO BDO का हो सकता है, जूनियर असिस्टेंट के विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग क्या होता है, जैसे अगर आप नए अभ्यर्थी हो, आपके पास में कोचिंग है तो आप ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हो, अगर बहराइच से हो तो आप ही आ ही सकते हो। लेकिन अब देखो ऑफलाइन कोचिंग करना जैसे क्या है कि ऑफलाइन कोचिंग जरूरी है, अगर आप नए अभ्यर्थी हो तब आपको ऑफलाइन कोचिंग करना चाहिए। अगर आप बहुत पहले से तैयारी कर चुके हो, तो चीजें आती हैं, तब आपको ऑनलाइन कोचिंग करने की जरूरत है, ऑफलाइन करने की जरूरत नहीं। अगर आप पुराने अभ्यर्थी हो, बहुत बार सिलेबस को पढ़ चुके हो, तब वहां फास्ट मोड से चीजों को रिवीजन कर सकते हो। तो चाहे आप नए अभ्यर्थी हो, नए अभ्यर्थी में क्या होता है, नए अभ्यर्थी आप ऑनलाइन अगर करना चाहते हो तो
तो ऑनलाइन वहां करना है जहां पर्सनल चीजें आप पूछ सको। जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन में दिक्कत क्या होता है, पर्सनल चीजें आप नहीं पूछ सकते। भाई टीचर पढ़ाएगा तो टीचर अपना पढ़ा के निकल गया, पीपीटी मिल गई, पीपीटी से चीजें आपको नहीं समझ में आई, किसी से पूछना है कैसे पूछोगे, क्योंकि चीजें आपको आ ही नहीं रही। अब जब नहीं आ रही तो कैसे पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि अगर आप नए अभ्यर्थी हो तो कोचिंग का सहारा लेना जरूरी है, वो भी जो आपको पर्सनल गाइडेंस दे पाए, पर्सनल गाइड कर पाए। तो इसके लिए हम एक बैच लेकर के आ रहे हैं। ये बैच बिल्कुल एक कंपलसरी नहीं है कि लेना ही लेना, लेकिन अगर आपको चीजें समझ में आए तब लेना है। देखो सबसे पहले बात करते हैं, कुछ लोग पूछेंगे सेल्फ स्टडी अगर करते हैं तो क्या कोई बुक होना चाहिए। तो देखो जीएस के लिए और नई बुक के लिए कि कैसे तैयारी करना चाहिए, एक बुक का हम वीडियो ही बना देंगे कि जो लोग बुक से करना चाहते हैं वो बुक के लिए हम एक वीडियो कल मिल जाएगा आपको। लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं तैयारी, अगर आप ऑनलाइन में टॉपिक वाइज सर्च करके करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपको चाहिए हमको एक जगह सर व्यवस्थित कंटेंट मिल जाए। तो व्यवस्थित कंटेंट चाहिए जिसमें आपको क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर हस्तलिखित नोट्स चाहिए, पूरे सिलेबस के नोट्स चाहिए। अगर आपको चाहिए कि सर डीआई और ये जो मतलब एक अपठित गद्यांश होता है इसके भी प्रश्न कंटिन्यू हमें मिल जाए, पूरा सिलेबस, मतलब आप समझो 2 घंटे की कंटिन्यू क्लास हमने जो डिजाइन किया। पहले आप इस सुन लीजिएगा, बुनियाद बैच है, इस बुनियाद बैच को हम शुरू कर रहे हैं मतलब 1 अगस्त से, जिसमें 1 अगस्त से एडमिशन स्टार्ट होंगे, 5 अगस्त तक चलेंगे। पहले जैसे 5 तक एडमिशन होंगे, उसके बाद हम इसमें चीजों को शुरू कर देंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इस बुनियाद बैच में होने वाला क्या है कि हस्तलिखित नोट्स हो जाएंगे और दैनिक अभ्यास डीआई हो जाएगा, साप्ताहिक मीटिंग हो जाएगी, ये सारी चीजें हो जाती है। बाकी आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये पूरा आपका सिलेबस हो जाता है। बाकी बेस्ट बुक का आगे नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ। अगर कोई क्वेरीज है, कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछिए, उसका रिप्लाई देने का काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।